कहानी की शुरुआत होती है हैदराबाद के पास बसे एक खूबसूरत और छोटे से गांव निहालपुर से। यहाँ के लोग बड़े ही मेहनती, मिलनसार और खाने पीने के बेहद शौकीन थे। इसी गांव के एक किनारे पर छोटा सा प्यारा सा घर था, मालती काकी का। आज मालती काकी के घर में बड़ी रौनक थी, क्योंकि लंबे समय बाद उनके नाती सोहन और उनकी बहू सीमा शहर से उनसे मिलने आए थे। रे वाह, आओ आओ सोहन, सीमा बेटा, अंदर आ जाओ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तुम दोनों को देखकर आज मेरा दिल खुश हो गया। नमस्ते नानी। अरे नहीं, सफर बहुत बढ़िया रहा। इतने दिनों से आपसे मिलने का मन कर रहा था, तो बस सीमा से कहा और हम निकल पड़े। नमस्ते नानी जी। और वैसे भी शहर में रहते रहते आपका और गांव के इस प्यारे से माहौल का ख्याल बार बार आ रहा था। जीते रहो, खुश रहो बच्चों। सफर से थक गए होगे, तुम दोनों हाथ मुंह धोकर आराम करो। मैं तुम दोनों के लिए बढ़िया सा नाश्ता और चाय बनाती हूँ। नानी माँ, चाय नहीं, अब पेट में जोरों की भूख लगी है। कुछ बढ़िया और चटपटा खाने का मन कर रहा है। आप ही बताइए, गांव में कहाँ जाऊं? अच्छा, अगर कुछ अलग खाना है तो गांव के किनारे जग्गा का एक ठेला लगता है। पर सुनो बेटा, वो जग्गा थोड़ा घमंडी और कड़क मिजाज का आदमी है, जरा ध्यान से जाना। अरे नानी जी, हमें उससे कौन सी लड़ाई करनी है? हम तो बस खाना खाने जा रहे हैं, खाएंगे और आ जाएंगे। सही कहा सीमा। अच्छा नानी माँ, हम दोनों तो जा ही रहे हैं, आपके लिए वहां से क्या लेकर आएं? अरे नहीं बेटा, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। जग्गा के ठेले पर तो ज्यादातर चिकन, मटन और मांसाहारी खाना ही मिलता है। भला वहाँ मेरे लिए क्या मिलेगा? कोई बात नहीं नानी माँ, मैं वहां जाकर देखता हूँ। अगर आपके लिए कोई अच्छी शाकाहारी चीज मिल गई तो जरूर ले आऊंगा। चलिए, अब हम निकलते हैं। सोहन और सीमा चलते चलते गांव के किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक ठेला दिखता है जिस पर लिखा था जग्गा की हैदराबादी चिकन बिरयानी। दोनों जग्गा के पास जाते हैं। नमस्ते भाई साहब, हम शहर से यहाँ हैदराबाद घूमने आए हैं। क्या हमें आपकी मशहूर हैदराबादी चिकन बिरयानी मिलेगी? तुम घूमने आए हो तो आओ भाई, मुझसे क्या मतलब। तुम्हें खाना है तो प्लेट बताओ, बाकी बातें करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? कोई बात नहीं, 2 प्लेट बिरयानी लगा दीजिए। सुनिए भाई साहब, इतना अकड़ कर बात क्यों कर रहे हैं? हम ग्राहक हैं और ग्राहक से तमीज से बात की जाती है। देखो मैडम, मेरा बात करने का यही तरीका है। खाना है तो खाओ, नहीं तो आगे बढ़ो। दोनों बिरयानी खाने लगते हैं। तभी एक गरीब और भूखा व्यक्ति वहां आता है। जग्गा भाई, 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। थोड़ा सा खाना दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चल चल आगे बढ़, यहाँ कोई मुफ्त का लंगर नहीं चल रहा। रोज रोज तुम लोगों का यही नाटक रहता है, भागो यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है जग्गा भाई? एक गरीब इंसान भूखा है, तुम उसे खाना देने की बजाय इस तरह दुत्कार रहे हो। इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? अरे बड़े आयदानी महात्मा, अपनी औकात में रहकर बात करो। अगर तुम्हें इतनी ही हमदर्दी आ रही है ना, तो खुद का ठेला खोलकर मुफ्त में खाना बांटना शुरू कर दो। छोड़ो जी, ऐसे कड़वे दिल वाले इंसान से बात करना ही बेकार है। दीजिए अपने पैसे। आगे चलकर उन्हें एक चबूतरे पर गांव के एक वृद्ध काका बैठे दिखाई देते हैं। दोनों उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। ओ काका जी, प्रणाम। जरा हमको ये बताइए, क्या इस पूरे इलाके में शाकाहारी खाना खिलाने वाला कोई मर्द पैदा नहीं हुआ, या यहाँ के लोग सिर्फ चिकन मटन का जलवा ही देखना जानते हैं? अरे बेटा, मेरी उम्र इस गांव की मिट्टी में गुजर गई, लेकिन यहाँ एक प्लेट शुद्ध शाकाहारी खाना मिलना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। यहाँ बिरयानी का मतलब सिर्फ चिकन और मटन है दादा। हम जैसे शुद्ध शाकाहारी तो बस अच्छी खुशबू सूंघकर ही दिन काट रहे हैं। बात बिरयानी की नहीं है काका जी,
बात नीयत की है। अच्छा ये बताइए, इस गांव में सब्जियों का इलाका कहाँ है?